हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। मैं आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय में फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। उसी क्वेश्चन को लेकर आज मैं फिर से आया हूं। आज इस क्लास को मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो 4 और 5 जो सेट पेपर बचा हुआ है मैथ्स का, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छी तरह से मिलाई गई 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। मीन्स एक कार्ड निकाला जाता है सफल करके, सफल मतलब समझते हैं, कार्ड को फेंक के। अब क्या कहा है कि लाल रंग का बादशाह होगा। तो सबसे पहले हम कार्ड को समझते हैं। एक कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होता है, ठीक। और 52 कार्ड्स में उसमें 4 कलर आपको देखने को मिलेगा। एक मिलता है ये, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड। क्या बोलते हैं, डायमंड, ठीक है। एक पत्ता इस तरह देखने को मिलेगा, ये होता है स्पेड्स, ठीक है। एक होता है दिल का, ठीक, इसे बोलेंगे हार्ट, ठीक। एक होता है आपका इस तरह का, इस तरह का, ये होता है क्लब, ठीक। आप इसे इस तरह देख सकते हैं। देखिए ये जो आपको कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड, ये होता है आपका क्या, स्पेड। अगर हम बात करें इसकी तो ये होता है क्लब। इसकी बात करें तो ये होता है मेरा क्या, डायमंड। और ये होता है हमारा हार्ट। एक कार्ड्स में, ये पूरा कार्ड्स में जो 52 कार्ड्स होता है, उसमें क्या होता है, इस कलर, टोटल 4 कलर के आपके कितना 13 कार्ड्स होता है, यानी 13 कार्ड्स होता है। यानी कि इस कलर का 13, इस कलर का भी 13, एंड इस कलर का भी 13, एंड इस कलर का भी 13। सो कितना हो जाता है आपका 52। इसमें कहा है लाल रंग का क्या होगा, बादशाह होगा, यानी अ किंग ऑफ रेड कलर। बादशाह रेड कलर की बात करें तो 2 कलर का होता है, एक हार्ट वाला, एक डायमंड वाला। तो 2 निकला। इसका पॉसिबिलिटी क्या हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका 2 निकला है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 26। आपका आंसर आ गया 120। ये ठीक। एक हुक्म का पत्ता, अगर हम बात करें इसमें कार्ड्स में, तो ये सब 10 नंबर के बाद एक होता है आपका जे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुलाम, या क्या बोलते हैं, जैक। उसके बाद एक होता है क्यू, जिसे हम लोग क्वीन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किंग या बादशाह, किंग, ठीक है। एक होता है हमारा ए, जिसे एस कहते हैं। यहाँ पे कहा गया एक हुक्म पत्ता, यानी कि स्पेड। स्पेड क्या होता है, ये। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पेड भी कितना होता है, टोटल कार्ड्स 13। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं PE इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 52, यानी ये कट जाएगा 4 टाइम में, कितना आ गया आपका 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। अगर प्रोबेबिलिटी में किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं जरूर उस टॉपिक को समझा दूंगा, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु 1-1, 2 इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो क्या करना है, x और y फाइंड करना है। समांतर चतुर्भुज सबसे पहले हम एक बनाते हैं। समांतर में समझ में आता है ना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने लिया A, B, C एंड ये D, ठीक है। पैरेललोग्राम ले ले एक समांतर चतुर्भुज। इसमें कहा है कि A का वर्टिसेस दिया हुआ है, यानी कि इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 2। B का क्या दिया हुआ है, 4 एंड y। C का दिया हुआ है हमारा 3 एंड 5। और D हमारा क्या दिया है, सॉरी x। C हमारा दिया है x एंड 6 और D हमारा दिया है 3 एंड 5। ये दिया है और कहा है कि बता दो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या, ये क्या होता है, डायगोनल, यानी AC क्या है, एक डायगोनल है, यानी कि विकर्ण है। और ये BD भी क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है। और हम जानते हैं कि AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को क्या, एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है,
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC एंड BD विकर्ण एक दूसरे को काटती है, ठीक है। और जब ये काटती है तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे का, इसका क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है, यानी बीच में होता है एकदम। यानी कि BD भी अगर लेते हैं तो ये क्या होता है, मिड पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC, यानी कि AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेस वाला जोड़ के 2 से डिवाइड होता है। तो अगर हम बात करें तो x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x4 एंड y4। AC का मध्य बिंदु क्या है, ये O, ठीक है। अगर AC का मिड पॉइंट या मध्य बिंदु निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस x1 को और इस x को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका क्या निकलेगा, 1 + x डिवाइड बाय 2, ये x का निकला। और यहाँ पे और एक y पॉइंट भी होता है, तो y के लिए क्या करेंगे, इसको 2 को और 6 को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 6 डिवाइड बाय 2। सेम करेंगे BD का मध्य बिंदु, यानी BD का मध्य बिंदु भी यही है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 + 3 बाय 2, और y वाला क्या लेंगे, y + 5 बाय 2 हो गया। ये x वाला कोऑर्डिनेट है, ये y वाला कोऑर्डिनेट है, यानी इस x को इसके साथ क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और y वाले को इसके साथ इक्वल करेंगे। तो क्या निकलेगा हमारे पास, 1 + x बाय 2 = 4 + 3 बाय 2, यानी ये 2 कैंसल, बचा 1 + x बराबर 7। 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 - 1 बराबर 6, यानी x का वैल्यू आया 6। सेम निकालेंगे क्या y के लिए, तो क्या करेंगे, ये 2 + 6 बाय 2 = y + 5 बाय 2। इधर y x लिए हैं, इधर y लिए, ये 2 कैंसल, 6 और 2 8 बराबर y + 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये, यानी क्या निकला 3, y = 3। अब जो x का निर्देशांक क्या था, क्या निकालना था, x और y का वैल्यू, यानी कि x y = क्या हो जाएगा, 6 और 3। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यानी कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सपोज हमने लिया ये 4 सेंटीमीटर का क्या है, हमारा सर्कल है, सॉरी, ये क्या है, हमारा 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, ठीक है। आगे कहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर यहाँ है, यहाँ से एक और डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो सेंटर से कितना है, 6 है, यानी 4 यहाँ तक हो चुका है, तो यहाँ तक ले सकते हैं क्या, 6, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं A और B। अब क्या करेंगे, ये जो 6 सेंटीमीटर AB है टेंजेंट या रेखाखंड, इसे क्या करें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 6 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा 3 होता है, 3 से क्या करेंगे थोड़ा ज़्यादा, यानी 4 सेंटीमीटर सपोज मैंने ले लिया और इस पॉइंट पर रख के कहीं और इधर 4 पे काट दिया, तो यहाँ भी रखेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ रख के जब 4 काटा था तो नीचे भी एक बार क्या करेंगे, हम कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से रख के फिर यहाँ कट करेंगे, और क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। ये जो हमारा मिला है, ये पॉइंट क्या होगा, इसे इक्वल पार्ट्स 3 और 3 में डिवाइड कर दिया है। अब इस पॉइंट पर रख के 3 सेंटीमीटर यहाँ तक मेजर कर लेंगे, और यहाँ पर क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे इस तरह का, ठीक है। ये सर्कल का जो आर्क है, इस सर्कल को, आर्क मतलब चाप, इस सर्कल को जहाँ टच करता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पॉइंट से क्या कर देना है, टेंजेंट खींच देना है, यानी यहाँ से छूते हुए निकाल देना है, यानी कि यहाँ से जाएगा तो ये इस तरह, ये हो गया हमारा
टेंजेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक थैले में यानी एक बैग में 5 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल एंड 4 ग्रीन मार्बल था। ठीक है, इनमें से एक मार्बल या दृच्छा निकाला जाता है, रेंडमली एक बॉल को निकाल लिया जाता है या मार्बल को निकाल लिया जाता है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी है कि वह मार्बल वाइट है। यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। यानी वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स टू E, यानी कि क्या हम जो चाहते हैं, ठीक है, चाहने वाला ऊपर में और नीचे जो टोटल होता है यानी कि ऑल आउटकम्स, यानी PE क्या हो जाएगा, यानी वाइट चाहते तो वाइट कितना था, 8 था। ठीक है, तो 8 में से कुछ निकला होगा। और टोटल बॉल कितना, ये मार्बल कितना है, 5 और 8 5 13, 13 और 4 17। ये आपका हो गया आंसर, नॉर्मल सा लाल है। फिर यहाँ पे लिखें फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी PE इज इक्वल टू, रेड चाहते हैं तो रेड कितना है, 5 है। और टोटल ऑल पॉसिबल इवेंट या फिर ऑल पॉसिबल कितना है, 5 और 8 13, 13 4 17। ये तो पता है, हो गया आंसर। हरा नहीं है, अगर हरा नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वाइट होगा या तो रेड होगा, यानी 8 और 5 13, यानी PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 और टोटल पॉसिबल 17। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि एक स्टॉर्म आया जिसमें क्या हो, एक पेड़ क्या हो गया, ब्रेक कर गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और इस तरह बेंड हो जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का जो टॉप था वो ज़मीन को छूने लगता है, टच करता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि जो फुट है, फुट पॉइंट ऑफ ट्री, बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर का है। पेड़ की ऊंचाई, सपोज हमने माना ये एक पेड़ था, ठीक है, ये एक पेड़ था। अब पेड़ क्या हुआ, एक स्टॉर्म आया तो वो टूट गया। सपोज मैंने माना यहाँ से टूट गया और ये क्या हो गया, बैंड हो गया ज़मीन से। और जब ज़मीन से, यानी कि इसका जो फुट है, इसका फुट और इसका टॉप का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है और इंक्लाइन कितना है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब इसमें पूछा गया पेड़ की ऊंचाई। अगर हम बात करें पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ये पूरा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है A B एंड C, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं इसे नहीं मानते, ठीक है, सपोज माना ABC, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, देन ये निकाल लें तो x और y को जब जोड़ देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि y वाला पार्ट कहाँ था, यहीं था। यानी सबसे पहले ये P होता है, ये B होता है, P और B का रिलेशन किस में, 10 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या, यहाँ पे D ले ही लेते हैं, यहाँ पे D, सपोज माना कि क्या था, BD क्या है, हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है, और क्या है, BC डिस्टेंस है किसका, फुट पॉइंट से लेके इसका टॉप का, ट्री का, ठीक है। अब आगे लेंगे हम सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में जब लेते हैं तो क्या लेंगे, 10 कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। कोई बात नहीं, यहाँ क्या होगा, 10 30 का वैल्यू 1/√3, AB क्या है, x है, BC कितना है, 8 है, ठीक है। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये कहाँ चला जाएगा, 8/√3, और हमें पता है √3 नीचे नहीं लिखते हैं, तो ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना, यानी हर परिमेयकरण, जिसे क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, यानी क्या हो जाएगा, 8√3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x का वैल्यू निकल गया। अब हमें y भी फाइंड करना है, तो y दो तरीका से निकल सकता है, या तो इसका रिलेशन ले लें या तो इसका रिलेशन ले लें, कोई भी। तो हम ले लेते हैं ये और ये, यानी h और b किसका होता है, h और b cos का, यानी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, b बाय h हो जाएगा। cos 30 होता है √3/2, BC क्या था हमारा, कुछ है, 8 है, AC क्या नहीं पता, यानी y, ठीक है।
ये यहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो और वाई यहाँ, यानी कि √3y इज इक्वल टू क्या होगा 8 × 2 और y इज इक्वल टू 16/√3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 नीचे नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा 16√3/3। अब निकाल सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ ट्री क्या होगा x + y। x क्या था हमारे पास 8√3/3 प्लस 16√3/3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 3 ही आएगा। अब क्या बचा 8 और 16 24√3, ठीक है, 3 से कट जाएगा 8, यानी आपका क्या आंसर आएगा 8√3 मीटर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 2 क्यूब्स है जिसमें से ईच का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है। संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपके पास सबसे पहले दो क्या थे घन, यानी कि क्यूब थे, ठीक है, मैंने क्यूब बना दिया, ठीक। इसी तरह का और एक क्यूब लिया गया है और क्या किया गया, यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया इस तरह, ठीक है, इस तरह करके जोड़ दिया गया है। इसमें से इसका वॉल्यूम दिया था 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, जब वॉल्यूम दिया है इससे हम साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला से, यानी क्या होता है घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या दिया गया है 64 सेंटीमीटर, और आयतन क्या होता है ए क्यूब बराबर 64, यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा 64 बाहर में 3, ये 3 हटता है तो ये आगे चला जाता है, मीन्स इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 का जोड़ा, यानी 3 3 का पेयर निकलेगा, यानी कि 64 का निकालते हैं तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी देखिए यहाँ पे एक पेयर 3 3 का पेयर मैंने कहा था जोड़ा, 2 मिला, यानी क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2 × 2, ए हमें मिल गया क्या 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम अब पता चल गया ये 4 था, ये भी 4 था और हाइट भी 4 था, तो ये भी तो 4 हो जाएगा, ये भी 4, यानी कि अब जो यहाँ पे क्यूबॉइड बना है ये अब कितना हो गया है, लेंथ इसका 8, बाद बाकी जो हाइट था वही सेम है, इसका जो ब्रेथ है वो भी सेम है, यानी कि अब पता चल गया क्या क्या क्या, एल क्या है आपके पास 8 है, बी आपके पास 4 है और एच भी आपके पास 4 है। क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। अब निकालना क्या है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। L कितना था 8 रख देंगे, B कितना था 4 रख दिए, B था 4, H भी था 4, H था 4, L था 8, ठीक है, यानी कि 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, यानी 32, यानी कि 2 32 32 64 64 और 16 80, यानी क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास इतना वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले कहा गया एक हाइट का इतना है और आधार व्यास कितना, आधार मतलब बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर एक बेलन यानी सिलेंडर है। सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, ये बना दिया हमने सिलेंडर जिसका हाइट क्या है हमारा 220 सेंटीमीटर का है और आधार का व्यास क्या है 24,
मतलब यहाँ डायमीटर, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है 24, यानी आर यहाँ से फाइंड हो जाएगा, यानी क्या होगा 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा गया है कि ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना वाले एक अन्य बेलन आरोपित है, इसी का ऊपर में एक और क्या है बेलन क्या है आरोपित है, यानी कि सरमाउंटेड है, यानी इस तरह क्या है ये ऊपर में भी है, जिसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है आर 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी कि हम इसमें जो गिवन है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़े बेलन का हाइट 220, रेडियस 12, यानी इसे आर बड़ा आर लिखते हैं, क्योंकि ये आर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा बेलन या फिर लार्ज सिलेंडर। बड़ा बेलन की हाइट यानी एच क्या है 220 है सेंटीमीटर और आर क्या है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटा बेलन यानी कि स्मॉल सिलेंडर, बेलन की हाइट यानी कितना है 60 सेंटीमीटर एंड आर कितना है 8 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है कि स्तंभ एक पोल बनाया गया, इस तरह के एक पोल बनाया, बड़ा था नीचे, उसके ऊपर में एक छोटा सा, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात है, यानी कि द्रव्यमान मतलब होता है मास। मास मीन्स टोटल क्या निकालना आपको वॉल्यूम, यानी लिख सकते हैं स्तंभ का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ पोल क्या होगा, सबसे पहले बड़ा का वॉल्यूम फिर छोटा का वॉल्यूम, यानी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच 1 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हाइट और एच एच इक्वल नहीं ले सकते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पुट करते हैं, पाई दोनों के पास है तो पाई बाहर, आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 12 का स्क्वायर, एच क्या है आपके पास 220, प्लस पाई निकल चुका है, आर क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर इंटू क्या है 60। ठीक है, अब पाई का वैल्यू बुक में वैसे 3.14 करके दिया है और इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो आप दोनों से बना के देखना तो पॉइंट में से डिफरेंस आएगा, तो मैं 3.14 लेके बना देता हूँ, यानी पाई का वैल्यू इतना। ठीक है, यानी कि पाई 3.14 12 के स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का 64 इंटू 60। ठीक है, यानी कि क्या आएगा 3.14, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 14422 882 यानी कि 8 16 8 10 11 इतना 31680। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते 0 तो आएगा ही, 6 चौके 24 बचा 2 36 और 2 38। ठीक है, यानी कि 3.14 इसे जोड़ लेते हैं 0 0 0 4 और 8 4 12 8 और 6 14 14 और 1 15 3 और 1 4 1 5 1 3 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसे 3.14 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या आता है 35520 3.14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 8 0 2 22 2 12 2 14। ठीक है, 0 2 5 5 3। ठीक है, 3 से 0 6 15 1 15 16 1 10, इसे जोड़ते हैं तो क्या आता है 0 8 2 6 5 11 2 13 बचा 1 5 5 10 4 14 और 1 15 6 3 9 10 और 1 11 1 1 इतना आ रहा है। हमें क्या मिलेगा 1115328 यानी कि पॉइंट के बाद 2 है तो 2 संख्या के पहले क्या लगा देंगे पॉइंट, ये क्या निकलेगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, यानी कि 1 सेंटीमीटर का लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम का है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा,
11153.2.80 इंटू 8, ठीक है। अच्छा यहाँ इस तरह लिख देते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 11153.280 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से 0 करेंगे तो 0, 8 8 जा 64, बचा 6, 8 दूना 16, 16 6 22, बचा आपके पास 2, 8 3 24, 24 और 2 26, बचा 2, 8 पंचे 40, 40 और 2 42, बचा 4, 8 एकम 8 4 12, बचा 1 9 8, इतना आ रहा है। यानी इतना कितना ग्राम। ग्राम को क्या करेंगे केजी में चेंज कर देंगे। केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तब ये केजी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 892.26 समथिंग केजी। ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न आंकड़ों से माध्य यानी कि मीन फाइंड करना है, जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और एक हमें चीज़ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क्स, जिसे क्या कहते हैं एक्सआई। ये एक्सआई क्या होता है? जो आपका निम्न सीमा है यानी कि लोअर लिमिट है एंड अपर लिमिट है, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड किया जाता है। यानी कि 6 5 11 110, 110 को 2 से डिवाइड करते तो क्या आता है 55। अब देख लेते हैं कितना का गैप है 10 10 का, तो 10 10 बढ़ा देते हैं। यानी कि यहाँ पे 65 75 85 एंड 95, ठीक है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने फॉर्मूला समेसन FI XI बाय समेसन FI। यानी कि हमें ये निकालना होगा सबसे पहले। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, और एक टेबल निकालना होगा। ये क्या होगा FI एंड XI, यानी इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, बचा 4, 8 5 जा 40 और 4 44, 6 5 जा 30, बचा 3, 6 6 जा 36 39, 12 से 12 5 जा 60, बचा 6, 12 7 जा 84, 84 एंड 6 90, 11 से 11 बचे 55, 11 8 88, 88 और 5 88 5 93, और ये 13 बचे 65, बचा 6, 13 117, 117 6 123। अब क्या करेंगे इसे जोड़ देंगे। अब क्या करना होगा इसे जोड़ लेते हैं समेसन FI, यानी कि 13 11 कितना होता है 24, 24 12 36, 36 और 6 42 और 8 42 8 कितना होता है 50। अब इसे भी जोड़ लेंगे समेसन FI XI, क्या होता है 5 10, बचा 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 9 7 16, 16 4 20, बचा आपके पास 2, 12 2 14, 14 14 4, 14 4 18, 18 3 21, 21 9 30 39, इतना आया। बस अब पुट कर देंगे 3900 डिवाइड में 50 जो आया था, बस काट देंगे 0 0 कैंसिल, 5 से 5 7 35, बचा 4 5 8 40, यानी कि 78 आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बहुलक ज्ञात करना है, मीन्स मोड फाइंड करना है। इसमें क्लास इंटरवल दिया है, बारंबारता दिया है। यानी कि मोड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 या F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। अब बात है कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है और H क्या है। इसमें जो क्लास इंटरवल दिया है या बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दिया है, सबसे जो ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर लिमिट क्या होता है, ये होता है हमारा L। यानी L हमें पता चले क्या है 18, ठीक है। और ये जो सबसे मैक्सिमम वाला होता है ये होता है F1, इससे पहले वाला होता है F0, इसके बाद वाला होता है F2, ठीक है। सारा चीज़ पता चलेगा। और H क्या होता है, इंटरवल कितना का है, यानी कि 0 से 6 मतलब 6 का। यानी आप सारा पता चल गया। F1 क्या है 35 माइनस F0 क्या है 25 डिवाइड 2 इंटू F1 कितना था 35 माइनस
F0 है आपका 25 माइनस F2 क्या है 18, ठीक है, इंटू H क्या था आपका 6। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 18 प्लस 35 माइनस 25 मतलब 10, यहाँ 35 70 माइनस 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4 43, ठीक है, इंटू 6 क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 डिवाइड बाय 10 में 3 जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचा 6, यानी 27 इंटू 6, ठीक है। काट सकते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 3 9 जा, ठीक है, यानी कि 18 प्लस 10 दूना 20 बाय 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 18 प्लस इसे डिवाइड कर देते हैं 2.9 2 बचा, फिर पॉइंट लगे 2 9 18, इतना आते जाएगा, यानी क्या आएगा आपका 18 पॉइंट क्या आएगा 18 2 20.22, ये हो गया हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।